बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपको अपने घरों में खैर आबाद रखे। मैं जा रही हूँ शादी के लिए, तारीख़ मुकर्रर हो रही है हमारे अजीज़ों में से, तो हम वहाँ जा रहे हैं। तो आपसे शेयर करनी थी दो दोस्तों का किस्सा जो कि लंदन में रहते हैं। उनमें से एक दोस्त बयान करता है कि मैं मुसलमान हूँ और कोशिश यही करता हूँ कि अल्लाह पाक के अहकाम की पूरी पैरवी करूँ। लंदन में ही मेरा एक दोस्त रहता है जिससे अक्सर मुलाकात होती रहती है। एक दिन उसने मुझे खाने पे बुलाया। वक्त मुकर्रर मैं वहाँ पहुँच गया। वो एक रेस्टोरेंट था। उसने वेटर को खाने का ऑर्डर देना शुरू कर दिया। मगरिब हो गई। मैं वहाँ से नमाज के लिए बाहर निकल गया। जब मैं वापस आया तो उसने कहा, आप कहाँ गए थे? मैंने कहा, मैं नमाज़ पढ़ने के लिए गया था। उसने कहा कि आप तो बहुत क़दामत पसंद हैं। मैंने कहा, क्यों? अल्लाह अरब मालिक में ही है, यहाँ नहीं। उसने कहा, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। इन सवालों के ख़त्म होने पर आपको हार और जीत का इतराफ़ करना पड़ेगा। मैंने कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है, आप सवाल फरमाएं। उसने कहा, आप कब से नमाज़ पढ़ रहे हैं? मैंने कहा, 7 साल की उम्र से मैंने नमाज सीखना शुरू की और 9 साल की उम्र में पुख्ता कर लिया। तब से आज तक मैंने एक भी नमाज नहीं छोड़ी और इंशाअल्लाह आइंदा भी नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा, मरने के बाद अगर आपको मालूम हो कि ना जन्नत है ना दोज़ख है, ना जज़ा है ना सज़ा है, फिर आप क्या करेंगे? मैंने कहा, तुमसे किए गए अहद के मुताबिक पूरी कुशादा दिली से तुम्हारे सवालात का आखिर तक जवाब दूंगा। फ़र्ज़ करो ना जन्नत है ना दोज़ख का वजूद है, ना ही जज़ा है और ना ही सज़ा है। मैं हरगिज़ कुछ नहीं करूँगा। दरअसल मेरा मामला ऐसा ही है जैसा हज़रत अली बिन अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा था कि इलाही, मैंने तेरे अज़ाब के खौफ से और जन्नत की आरज़ू में तेरी इबादत नहीं की। मैंने तेरी इबादत इसलिए की है क्योंकि तू इबादत के लायक है, और फिर भी मुझे इस पर कोई पछतावा नहीं होगा क्योंकि इन नमाज़ों को अदा करने में सिर्फ चंद मिनट ही मुझे लगते हैं। चनाचा मैं अपनी जिस्मानी वर्जिश समझूंगा। इसने कहा, और रोज़ा खुसूसन लंदन में? रोज़े का वक्फ़ा एक दिन में 18 घंटे से भी ज़्यादा का है। मैंने कहा, इसे रूहानी वर्जिश समझूंगा। चनाचा वो मेरी रूह और नफ्स के लिए आला तर्ज की वर्जिश है जिसका फ़ायदा मेरी ज़िंदगी में ही मुझे मिल चुका है। फिर उसने कहा, आपने शराब कभी पी है? मैंने कहा, नहीं, मैंने कभी उसको हाथ तक नहीं लगाया। उसने बड़े तअज्जुब से कहा, नहीं? मैंने कहा, नहीं। वो कहने लगा, आपको शराब नोशी की लज्जत और उसके खमार के सुरूर से महरूमी के बारे में क्या कहेंगे? मैंने कहा, शराब के अंदर नफ़े से ज़्यादा नुकसान है। मैं समझूंगा कि मैंने अपने आप को नुकसानदेह चीज़ से बचा लिया है। चुनाचा कितने लोग हैं जिन्होंने शराब के नशे की वजह से अपने घर बार तबाह कर लिए और शराब पीने की वजह से बीमार हैं। तो फिर उसने कहा कि हज उम्रे के सफ़र के बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने कहा, मैं इसको एक खूबसूरत तफरीह सफ़र से तबीर करूँगा जिसके अंदर मैंने हद दर्जे की फरहत और शादमानी महसूस की। वो मेरे चेहरे को कुछ देर तक खामोशी से देखता रहा, फिर बोला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे सवालात को बड़ी कुशादा कल्बी के साथ बर्दाश्त किया। उसने कहा, मेरे सवालात ख़त्म हुए और मैं अपनी हार तस्लीम करता हूँ। मैंने कहा, तुम्हारी हार तस्लीम करने के बाद तुम्हारी नज़र में मेरे दिल की क्या कैफियत होगी? उसने कहा, यकीनन आप बहुत खुश होंगे। मैंने कहा, हरगिज़ नहीं, बल्कि इसके बिल्कुल उल्ट है, मैं बहुत दुखी हूँ। उसने बड़ी हैरानगी से कहा, दुखी क्यों? मैंने कहा, अब तुमसे सवाल करने की मेरी बारी है। उसने कहा, फरमाइए। मैंने कहा, तुम्हारी तरह मेरे पास ढेरों सारे सवालात नहीं हैं, सिर्फ एक ही सवाल है, वो भी बहुत सादा और आसान। उसने कहा, वो क्या? मैंने कहा, मैंने तुम्हारे सामने वाज़िया कर दिया है कि अगर मरने के बाद जन्नत दोज़ख सज़ा जज़ा ना हुई तो फिर भी घाटे में नहीं हूँ और ना ही मेरा किसी किस्म का कोई नुकसान है। मगर उस वक्त क्या होगा अगर हालात तुम्हारे सोचने के बरअक्स निकले? मतलब कि मौत के बाद तुम्हें मालूम हो कि अल्लाह ताला भी है, जन्नत और दोज़ख भी मौजूद है,
سزا اور جزا بھی ہے، اور قرآن پاک کے اندر بیان کیے گئے سارے مشاہدہ و مناظر بھی ہیں۔ تو وہ خاموشی سے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیر تک دیکھتا رہا۔ میں نے اسے کہا مجھے ابھی جواب نہیں چاہیے، کھانا آ گیا۔ میں نے کہا ابھی کھانا کھا لیتے ہیں پھر جواب دے دینا۔ کھانے سے فارغ ہو کر بھی اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، اور پھر سادگی سے میں اس سے جدا ہو گیا۔ 1 مہینہ گزرنے کے بعد اس نے مجھ سے رابطہ کیا اور اسی ریسٹورینٹ میں ملاقات کا مطالبہ کیا۔ ملاقات کے وقت ہم نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا تو وہ اچانک مجھے گلے لگاتے ہوئے رو پڑا۔ میں نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا میں یہاں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں اور اپنے جواب سے آپ کو باخبر کرنے کے لیے آیا ہوں۔ 20 سال سے بھی زیادہ عرصے تک نماز سے دور رہنے کے بعد اب میں نماز پڑھنے لگ گیا ہوں۔ آپ کے جملوں کی صدائیں میرے ذہن میں گونجتی رہی ہیں اور میں نیند کی لذت سے محروم ہوتا رہا۔ مجھے احساس ہونے لگا کہ میں کوئی اور انسان ہوں اور ایک نئی روح میرے جسم کے اندر حرکت کر رہی ہے۔ ایک بے مثالی قلبی سکون محسوس کر رہا ہوں۔ یقیناً جب میری بصارت نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا تو آپ کے جملوں نے میری بصیرت کو بیدار کر دیا۔ بے شک اللہ بڑا مہربان ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو سجدہ کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ ہمیں شیطانی وسوسوں سے بچائے اور ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے روشن فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گی۔ فی امان اللہ۔